हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिनट्रस्ट में। आज तारीख है 17 दिसंबर 2020। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का बहुत ही सुंदर चार पंक्तियों से। अगर समंदर शांत हो तो नौ सीखिए भी नाव चला सकते हैं। असल प्रतिभा तो तब दिखती है जब आप हजार मुश्किलों के बावजूद जीतते हैं। तो दोस्तों, लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे कभी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो उनसे हमें कभी नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा अपने प्रयत्न करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें, न कि उसके बीच में जो आ रही हैं, हमारे जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, उस पर हमारा फोकस हो। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो का। आज की टॉप न्यूज़ कुछ इस प्रकार हैं। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने पहली बार ऐसा हुआ है कि स्विट्जरलैंड और वियतनाम की करेंसीज पे करेंसी मैनिपुलेटर, ये बोलते हैं कि ये देश कोशिश कर रहे हैं कि एफएक्स रेट जो होता है ये मैनिपुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो ये पहली बार स्विट्जरलैंड और वियतनाम को करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में इन्होंने मार्क किया है। और चाइना, आपको पता ही है, वो वॉच लिस्ट में है। ट्रम्प के जब एडमिनिस्ट्रेशन थे, जब ट्रम्प प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे थाईलैंड, ताइवान, इंडिया भी मॉनिटरिंग लिस्ट में एडिट हुए थे। मॉनिटरिंग लिस्ट में वो बहुत ही क्लोजली वॉच रखते हैं कि क्या कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों पे सब रहता है। उसके बावजूद जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और मलेशिया, ये चाइना के साथ में ये भी वॉच लिस्ट में है। तो ये स्विट्जरलैंड और वियतनाम के ऊपर इन्होंने अब अपना करेंसी मैनिपुलेटर का जो टैग होता है वो लगा है। उसके बाद चलते हैं यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी जो वार्ताएं चल रही हैं ब्रेग्जिट से ऊपर रिलेटेड, जो आखिरी चरण में अभी बस वो फिशिंग के ऊपर बचा हुआ है कि किस रीजन में उनको कौन फिशिंग करेगा, क्या करेगा। बाकी सारी बातें हो चुकी हैं, उनकी फाइनल हो चुकी हैं। यूएस लॉ मेकर्स 900 बिलियन का रिलीफ पैकेज लेकर आ रहे हैं और ये इसके ऊपर बातें चल रही हैं, बस जस्ट फाइनलाइज हो चुका है ये। और फाइजर के का पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ है यूएस में। एक अलास्का एक जगह है, वहाँ पर कुछ एक लोग को, और ये भी बहुत ही खतरनाक है कि हम किसी को वैक्सीन दे रहे हैं और उसका एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तो इसका भी हमें काफ़ी खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वैक्सीन आ रही है इतने समय बाद, इतना वेट करने के बाद, और उसके बाद भी हमें इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि एलर्जी हो रही है। बाकी बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है आज कि 35 बिलियन रुपीस वो सब्सिडी देगा, ताकि जो 6 मिलियन टन शुगर है नेक्स्ट ईयर में, वो हमारे जो गन्ने हैं, चीनी है, जो बन के तैयार है फैक्ट्री में वो है, ताकि वो एक्सपोर्ट कर पाए हम, उसमें सब्सिडी मिल रही है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर किसानों की मदद करने के लिए आगे बढ़े हैं। और एफओएमसी ने अपने जो पॉलिसी रेट्स हैं वो मेंटेन रखे हैं, और आने वाले समय में भी उन्होंने बोला है कि इसके ऊपर हम अनचेंज रखेंगे। बाकी बात करते हैं गोल्ड रेट्स के ऊपर। गोल्ड रेट्स बढ़े हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कि है यूएस, उनका यहाँ पे फेडरल रिजर्व का उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है, उनका वहाँ पे देखा गया है, और उसकी वजह से यहाँ पे उनका जो डील हुआ है फिस्कल स्टिमुलस के लिए, वो भी उसकी वजह से यहाँ पर हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। गोल्ड में क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं ये भी बढ़ रहे हैं, ये अब पहुँच गए हैं 51.52 बैरल के पर बैरल। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस में गवर्नमेंट ने, देखा जाए तो, कोरोना वायरस का रिलीफ पैकेज दे रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो यूएस के स्टॉक्स हैं, रिजर्व्स जो रखते हैं वो क्रूड ऑयल का, वो काफ़ी गिरते जा रहे हैं उनके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। आज का सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज पीएम मोदी किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यूपी में एक यूनिवर्सिटी है, आजकल बहुत चर्चाओं में भी है वो यूनिवर्सिटी। आपको वो बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है वो,
उसका नाम बताना है। 1964 के बाद दोस्तों ये पहला कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो उस यूनिवर्सिटी में गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जीके के लिए भी अच्छा सवाल है। तो जरूर अपना ईमेल उठाइए और क्या कहते हैं हमको मेल कर दीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी है। ये थी हमारे लिए आज की वीडियो। अब चलते हैं इंग्लिश वेरिएंट की तरफ फॉर अवर इंग्लिश व्यूवर्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन इंग्लिश। The US Treasury Department designated Switzerland and Vietnam as currency manipulator for the first time, while keeping China on a watch list in the Trump administration final foreign exchange policy report. Thailand, Taiwan, and India were added to the agency's monitoring list for even closer monitoring, while Japan, Korea, Germany, Italy, Singapore, and Malaysia remained along with the China. The UK and European Union are heading for a final discussion over fishing rights as trade talks reach a climax, with officials cautiously predicting a deal within days. The US lawmakers are rushing to finalize the package in time to attach it to crucial government spending legislation. The virus-related measures are expected to be worth nearly USD 900 billion. The first known allergic reaction to the Pfizer COVID-19 vaccine in the US was reported in Alaska as some snarls began to emerge in the efforts to send the shots across the country, highlighting the daunting challenges ahead for a historic immunization drive. Government of India on Wednesday announced an INR 35 billion subsidy for export of 6 million tons of sugar for 2021 marketing year, which has started in October to help cash-strapped mills liquidate surplus sugar and clear sugarcane areas to farmers. FOMC maintained status quo on policy rates. The forward guidance of keeping the policy rates unchanged until economic objectives will be reached was maintained. FOMC kept the size of quarter end at USD 120 billion per month unchanged. The Fed added that pace of purchase will continue until economic objectives of price stability and labor market is achieved. Let's move to gold prices now. It is trading higher after the Federal Reserve is strengthened its commitment to support the recovery in the world's largest economy, and US lawmakers made progress in getting a fiscal stimulus deal over the line. Gold is currently trading at USD 1870 per ounce. Global crude oil prices trading at a 9-month higher after US government data showed that crude stockpiles fell last week on optimism over a coronavirus relief package in United States. The US crude oil inventory fell by 3.1 million barrels last week, better than a draw of 1.9 million barrels expected, supporting the crude oil prices. Brent crude prices are trading at USD 51.52 per barrel. Let's move to today's question. Which university PM Modi is going to visit recently and is also in the news? So this after 1964, this is the first time any prime minister is going to visit that particular university. You have to name that university and mail us at thefintrustco@gmail.com. That was all in today's news. Have a good day and take care of your health.